शिमला में शुरू हुई स्केटिंग। मात्र 300 रुपए दीजिए और स्केटिंग का आनंद उठाइए। टूरिस्ट हो या लोकल, सबको मिलेगा सेम रेट। शिमला में है नेचुरल ढंग से बर्फ जमाने वाला एशिया का पहला रिंक। 103 साल पुराने स्केटिंग रिंक पर 1920 से हर साल होती आ रही है स्केटिंग। हिमाचल की राजधानी शिमला में ब्रिटिश काल के बने आइस स्केटिंग रिंक में सोमवार यानी आज से स्केटिंग शुरू हो गई है। पहले ही दिन 50 से ज्यादा स्केटर्स ने यहां स्केटिंग का आनंद उठाया। इस दौरान स्केटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया। नेचुरल प्रोसेस से आइस जमाने वाला यह एशिया का इकलौता आइस स्केटिंग रिंक है। यहां पर अब अगले 2 से 3 महीने तक 300 रुपए फीस देकर स्केटिंग की जा सकेगी। देश भर से शिमला आने वाले पर्यटक भी स्केटिंग का आनंद उठा सकेंगे। उन्हें अपने साथ स्केट लाने की भी जरूरत नहीं है। शिमला के लक्कड़ बाजार में रिंक में प्राकृतिक विधि से आइस को जमाया जाता है। यहाँ पर शाम के समय रिंक में पानी डाला जाता है जो सुबह को जम जाता है। इस पर स्केटिंग होती है। हालांकि आसमान में बादल छाने और तापमान अधिक होने से आइस जमने में कठिनाई होती है। इससे यह पिघल जाती है, लेकिन ठंड में यह जल्दी जम जाती है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब ने पिछले कल सफल ट्रायल के बाद फैसला लिया था कि फिलहाल अगले कुछ दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही स्केटिंग की जाएगी। शाम को होने वाला सेशन अभी शुरू नहीं होगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और रिंक में ज्यादा आइस होगी, उसके बाद सुबह और शाम दोनों सेशन में स्केटिंग करवाई जाएगी। शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में साल 1920 से हर साल स्केटिंग होती आई है। इसका इतिहास 103 साल पुराना है। एक दशक पहले तक यहाँ 15 नवंबर से स्केटिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मौसम में आए बदलाव की वजह से दिसंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में ही स्केटिंग शुरू हो पा रही है। 1-2 दशक पहले तक पहाड़ों पर दिसंबर में अच्छी बर्फबारी होती थी। इससे तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिसंबर के बजाय अब फरवरी मार्च में ज्यादा बर्फबारी हो रही है और दिसंबर का मौसम गर्म जा रहा है। इस वजह से यहाँ स्केटिंग शुरू होने में देरी हो रही है। शिमला आइस स्केटिंग रिंक क्लब के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा और क्लब के पदाधिकारी सुदीप महाजन ने बताया कि आज से स्केटिंग शुरू हो गई है। पहले दिन 50 से ज्यादा स्केटर्स ने यहाँ स्केटिंग की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों समेत देश भर के पर्यटक भी शिमला में स्केटिंग का आनंद उठा सकेंगे। मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए आइस स्केटिंग रिंक क्लब रेफ्रिजरेशन प्लांट और आवश्यक मशीनें लगाकर बर्फ जमाने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। यह योजना सिरे चढ़ी तो यहाँ 12 महीने स्केटिंग हो सकेगी। इसके लिए एडीबी को प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया है। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, ऑकलैंड हाउस स्कूल। तो बड़े दिनों के बाद स्कूल खुलने के बाद आज आइस स्केटिंग स्टार्ट हुई है। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इसका और बहुत मज़ा आ रहा है। आज पहला दिन है और आइस अभी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन में वो अच्छी हो जाए। मेरा नाम अर्नव तनेजा है। तो आइस स्केटिंग अब शुरू हुई है। इतने टाइम बाद, पूरे साल में विंटर्स में बहुत वेट किया था। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे अच्छा रिंग नेचुरल रिंग है, जिसे इसमें बहुत मज़ा आता है करने में। पूरे साल वेट करके ठंड में उठ के हम आ जाते हैं। बेड से एग्जाम्स खत्म देकर हम आए आज और हमको बहुत मज़ा आ रहा है। आज रजत मल्होत्रा है, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ शिमला स्केटिंग क्लब का। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट सेशन है, कल हमने ट्रायल लिया था और आज फर्स्ट सेशन है। तो ये अब अभी सिर्फ सुबह की स्केटिंग शुरू हुई है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगी और काफ़ी बच्चे हमारे पास इनरोल हो चुके हैं और नए स्केटर्स भी इनरोल होने की उम्मीद है। शाम के सेशंस अभी मौसम पे डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन तो सिर्फ सुबह के ही सेशंस होंगे। अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो हम शाम के भी सेशंस शुरू जल्द कर देंगे। पिछले साल हम ज़्यादा सेशंस नहीं दे पाए थे क्योंकि पिछले साल मौसम ठीक नहीं रहा। तो आई थिंक 30-35 सेशन हुए थे लास्ट ईयर। इस साल हमारे को उम्मीद है मौसम ने साथ दिया तो हम अच्छे सेशंस दे पाएंगे। मैक्सिमम तो 100+ भी हुए हैं जी, लेकिन 15 साल की अगर बात की जाए तो पिछले 15 साल में मैक्सिमम 88 सेशन हुए हैं। अच्छा, मतलब ये है तो ग्लोबल वार्मिंग ही। जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम हर साल चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर एक बार भी बर्फ़ नहीं पड़ी शिमला में और मौसम लेकिन क्लाउडी रहा। तो हमारे को तो मौसम चाहिए बिल्कुल क्लियर स्काई चाहिए और सब ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए, तभी स्केटिंग हो पाएगी।